Hello everyone, welcome all in this English class. As you know, we are doing our functional grammar. Until now, we discuss what is noun, what is pronoun, and what type of the prepositions are used in grammar. Now, the next topic of our functional grammar that we have to discuss or start to discuss, that is conjunction. What is conjunction? How these conjunctions are useful in English, and in which manner we have to use conjunction in English. That topic we have to be studied. तो कंजंक्शन जो है वो क्या होता है? कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन आर द वर्ड्स विच ज्वाइंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस, phrases, whether it is single phrase, whether it is double phrase, dependable phrase or independent phrase. किसी भी ग्रामर के अंदर कंजंक्शन का मेन मकसद क्या होता है? जब हमारे पास कोई सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लॉज हैं, क्लॉज को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उनको अगर हम इकट्ठा करना चाहते हैं तो उस चीज के लिए हम किसको यूज करते हैं? कंजंक्शंस को यूज किया जाता है। तो इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है इसकी। कंजंक्शन को हम डिफाइन किस तरह से करेंगे? अ कंजंक्शन इज अ is a word that join group of words group of sentences or and group of phrases. किसी भी ग्रामर के अंदर जब हम ज्वाइन करना चाहते हैं कुछ एक वर्ड्स को, कंजंक्शन क्या है? दैट ज्वाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, या सेंटेंसेस जो हैं किसी भी ग्रुप में हैं उनको अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्रेजेस हैं उनको अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस चीज को क्या कहा जाता है? कंजंक्शन कहा जाता है। वर्ड्स आपको समझ में आते हैं, सेंटेंसेस आपको पता है, फ्रेजेस क्या होती हैं? जब हम किसी भी सेंटेंस को देखते हैं तो हर सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है? उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फॉर्म उसके अंदर यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी उसके अंदर, प्लस उसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तब जाके हम क्या देखते हैं? हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। लेकिन जब किसकी बात करी जाती है? फ्रेज की बात करी जाती है। जब हम कोई भी फ्रेज लेते हैं तो फ्रेज क्या है? एक कंप्लीट सेंटेंस है। सेंस जो है उसकी वो एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह आती है, लेकिन नो सब्जेक्ट एंड वर्ब। फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता और उसके साथ साथ उसी के अंदर आप क्या देखोगे? उसके अंदर किसी भी तरह के वर्ब जो है वो नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, सिट डाउन, तो इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ड्स हो गए, ज्यादा एक से ज्यादा वर्ड हो जाएगा तो वो अपने आप सेंटेंस कहलाएगा। तो ये सिट डाउन दैट मेक अ सेंस, इसकी खुद की एक सेंस है, लेकिन यहाँ आपके पास ना ही सब्जेक्ट है और ना ही क्या है? वर्ब है। तो इस तरह इन्हें क्या कहा जाता है? फ्रेज कहा जाता है। तो कंजंक्शन का क्या यूज है? कंजंक्शन जो है वो ग्रुप ऑफ जो हमारे पास वर्ड्स होंगे उनको ज्वाइन करने में,
ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में, और उसके साथ साथ जो फ्रेजेस हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शंस को यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि क्या कंजंक्शन होती है। सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास कोई भी दो सेंटेंस हैं, जैसे आई एम गोइंग टू दी पार्क, आई एम गोइंग टू द पार्क, आई लाइक देयर watching children play। तो आप देखिए यहां पर क्या है, ये दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा जाएगा। जब हम इसको जोड़ देंगे वो एक सेंस जो है हमारे पास क्रिएट करेगा। जैसे कि हम देखिए, आई एम गोइंग टू दी पार्क एंड लाइक वॉचिंग चिल्ड्रन प्ले। तो यहां आप क्या देखेंगे, एक किसको यूज कर दिया गया, एक एंड को यूज कर दिया गया, और इन दोनों सेंटेंसेस को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो जो हमारे पास एंड है वो किस चीज का काम करेगा, वो यहां पर कंजंक्शन का जो है वो काम करेगा। इसी तरह से एग्जांपल और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रितिका cleared exam, his friend Nitin also cleared the एग्जाम। तो आप क्या देखेंगे, फुल स्टॉप हो गया, तो एक तो हमारे पास ये सेंटेंस आ गया, सेंटेंस 1, और एक क्या हो गया हमारे पास, ये सेंटेंस हो गया, यानी कि सेंटेंस 2। अब इनको क्या किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा, किसकी सहायता से, कंजंक्शन की सहायता से। क्या आएगा इसके अंदर, ऋतिका as well as his friend Nitin cleared the एग्जाम। तो ये क्या हो गया, एक सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को हमने एक बना दिया, किसकी सहायता से, एज वेल एज की सहायता से। ऋतिका एज वेल एज हिज फ्रेंड नितिन क्लियर्ड द एग्जाम। तो यहां क्या हो गया आपके पास, एज वेल एज किसका काम कर रहा है यहां पर, दैट शो द कंजंक्शन। ये कंजंक्शन का वर्क यहां पर आपको कर रहा है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं।
दोनों ही बातें कही किसके बारे में जा रही हैं, एक के बारे में जा रही हैं, लेकिन इसमें सेंटेंसेस क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इनको हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। किस तरह से, रमन इज पुअर yet he is very honest। तो यहां पर हमने yet को यूज किया और दो सेंटेंसेस को क्या बना दिया, एक बना दिया। तो yet क्या है हमारी यहां पर, yet क्या है हमारी, कंजंक्शंस हैं। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी कंजंक्शंस हैं। हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंजंक्शंस जो हैं हम इंग्लिश के अंदर यूज करते हैं। एंड, as well as, both, but, still, yet, while, whereas, whereas के साथ साथ either, or, neither, otherwise, otherwise के साथ साथ इसमें हम देखेंगे as soon as possible, as, etc। इस तरह से हमारे पास बहुत सी कंजंक्शंस होती हैं। कंजंक्शंस को हम क्यों यूज कर रहे हैं, कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अलग अलग वर्ड्स हैं, उनको इकट्ठा करना चाहते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस हैं, उनको इकट्ठा करना चाहते हैं, या इसके साथ साथ हमारे पास अलग अलग फ्रेजेस हैं, तो उनको हम क्या करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं। तो किसकी हेल्प से किया जाएगा, कंजंक्शन की हेल्प से हम करेंगे। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप ऑफ कंजंक्शन। जो अभी हमने बोर्ड पर लिखी कि एंड है, एज सून एज है, वाइल है, येट है, वेयर एज है, एज पॉसिबल है, इन सभी कंजंक्शंस को इनके वर्किंग के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो मेजरली जब हम टाइप ऑफ कंजंक्शंस की बात करते हैं तो मेजर हमारे पास 3 टाइप हैं। सबसे पहला जो टाइप आता है दैट इज coordinating conjunction। सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा जो टाइप है हमारे पास दैट इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और जो थर्ड टाइप है हमारे पास दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस
ये क्या है हमारे पास? दीज आर द 3 टाइप ऑफ द कंजंक्शन। अब सबसे पहली हम कंजंक्शन की बात करते हैं कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसका मतलब क्या है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट करना, तो कोऑर्डिनेट के बिहाफ पर वो कहता है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इज यूजुअली कम बिटवीन द वर्ड्स और फ्रेजेस और क्लॉजेस टू ज्वाइन देम। जब हम उनको क्या करना चाहते हैं? ज्वाइन करना चाहते हैं एंड दे आर मेकिंग द सेम सेंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कब आता है? comes between words, sentences and phrases or clauses to join them। जब हम उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर क्या आता है? हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। इसके अंदर आगे फर्दर टाइप हैं। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर जो टाइप आता है वो क्या है हमारे पास? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ एडिशन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ एडिशन। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव। Coordinative conjunction of alternative, coordinating conjunction of reason, of reason। तो ये हमारे किस में आते हैं? These are come in the coordinating conjunction। अब नेक्स्ट आती है हमारी इसके अंदर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? एक ऐसी कंजंक्शन विच आर यूज्ड टू ज्वाइन अ डिपेंडेबल क्लॉज एंड अ प्रिंसिपल क्लॉज। यूज्ड टू ज्वाइन अ डिपेंडेबल क्लॉज and प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी इसे बोल दिया जाता है। इनको ज्वाइन करने के लिए हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को यूज करते हैं। इसके अंदर फर्दर आती है कंजंक्शन डिनोटेड फॉर द टाइम, टाइम। सेकेंड आता है इसमें कंजंक्शन डिनोटिंग फॉर कंडीशन, फॉर कंडीशन। कंडीशन के बाद नेक्स्ट आता है डिनोटिंग फॉर रीजन, denoting for reason, conjunction denoting for result,
denoting for result, conjunction denoting for contracts, फॉर द कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट के लिए इसको यूज करते हैं, और लास्ट आती है इसमें कंजंक्शन डिनोटिंग फॉर प्लेस। डिनोटिंग फॉर प्लेस। नेक्स्ट लास्ट है हमारे इसके अंदर कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होती है? दैट इज यूज्ड to relate one sentence to the another. One word or sentence to another. वहां क्या आता है हमारा? को-रिलेटिव कंजंक्शन को हम यूज करते हैं। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि कंजंक्शंस को हम कितने भागों में बांट रहे हैं? वी आर डिवाइडिंग इन द 3 मेजर पार्ट। कौन कौन सा है? सबसे पहला है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम कहां यूज कर रहे हैं? कम्स बिटवीन वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेज और क्लॉज टू जॉइन देम। वो सेंटेंस भी हो सकता है, वो फ्रेज भी हो सकती है, वो क्लॉज भी हो सकता है, जहां हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज करेंगे। लेकिन सबऑर्डिनेट में हम क्या देखते हैं कि सबऑर्डिनेट में यूज टू जॉइन अ डिपेंडेबल क्लॉज एंड अ प्रिंसिपल क्लॉज। एक क्लॉज डिपेंडेबल होगा और दूसरा क्या होगा? मेन क्लॉज होगा, उसको ज्वाइन करने के लिए। कोरिलेटिव कंजंक्शन में हम क्या देखते हैं कि रिलेट वन वर्ड और द सेंटेंस टू द अनदर। एक सेंटेंस है, उसका दूसरे के साथ रिलेशन शो करने के लिए, वर्ड का रिलेशन शो करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस को यूज किया जाता है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस के फर्दर पार्ट नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को फर्दर हम 4 पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ एडिशन, सेकेंड आएगा फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट फॉर द ऑल्टरनेटिव, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन। सिमिलरली जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं उसको फर्दर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है कंजंक्शन डिनोटेड फॉर द टाइम, कंजंक्शन फॉर द कंडीशन, कंजंक्शन फॉर रीजन, कंजंक्शन फॉर एनी रिजल्ट, कंजंक्शन फॉर कॉन्ट्रास्ट, बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसके लिए, और कंजंक्शन फॉर द प्लेस। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन क्या है? एक ऐसा वर्ड है जिसको किसी भी सेंटेंस के बीच में, कि 2 वर्ड्स के बीच में या ग्रुप ऑफ फ्रेजेस के बीच में यूज किया जाता है। किस चीज के लिए? टू ज्वाइन देम। अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग सेंटेंसेस हैं, उन सभी को इकट्ठा करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? कंजंक्शंस को यूज किया जाता है। इसके जो पार्ट्स हैं इनको फर्दर मोर एक्सप्लेनेशन के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।